Good morning students, class 7 we will continue chapter 16 data handling. Today we will start the exercise 16.2. 16.2 में स्टूडेंट्स आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए मैं आपको एक पेपर बता रही हूँ, ये एक पेपर है। इस तरह के ग्राफ पेपर्स आते हैं मार्केट में, ठीक है। ये सिंगल भी आते हैं जिन पे छोटे छोटे से स्क्वायर्स बने हुए होते हैं और उनके अंदर लाइंस होती हैं। ये लाइंस 10 लाइंस होती हैं। इस तरह के इसमें स्क्वायर्स बने होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, ओके, इस तरीके से। और इनके अंदर 10 लाइंस होती हैं एंड दे आर इन इक्वल डिस्टेंस, ओके। ये ब्लू कलर के भी होते हैं, ग्रीन कलर के भी होते हैं। इसकी कॉपीज आती है जिसमें छोटे ग्राफ आते हैं। आपको हार्डली 3 या 4 ग्राफ की नीड है टू सॉल्व द एक्सरसाइज। तो आप ऐसे 4 पेपर्स लेके आएंगे और उसमें आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे। इसमें 2 तरह की लाइंस होती है, एक होती है आपकी लाइट ग्रीन और एक होती है डार्क ग्रीन। तो जो भी हम यूज़ करेंगे वो हम डार्क ग्रीन की लाइन पर हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको एक टेबल दे रखी है इन्होंने, दैट इज ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ईयर्स दे रखे और नंबर ऑफ कंप्यूटर सॉल्व बाय अ डीलर इन थाउजेंड्स दे रखे हैं आप, ओके। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ वेरी हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपके चेंज हो रहे हैं, कभी 25 है, कभी 20 है, कभी 30 है, कभी 25 है। तो जनरली जो हमारे ग्राफ में डार्क लाइन होती है उस पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये डार्क लाइन पर होगी, ध्यान रखना है आपको, ओके। इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस पे हम वो क्वांटिटी लेते हैं जो ज़्यादा वेरी नहीं होती, ज़्यादा चेंज नहीं होती। जैसे हम इसमें लेंगे ईयर्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ईयर्स, ओके। और वाई एक्सिस पर होगी आपकी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन 1000, ये भी लिखना है आपको, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए एक एक स्क्वायर का एक एक ब्लॉक होगा आपका, ठीक है। जैसे देखिए हमें अब लेना है वाई एक्सिस पे स्केल, तो मैं एक एक स्क्वायर पे 5000 लूँगी मैं। 5, 10, 15, 20, 25, ये सब एक एक स्क्वायर है। 30, 35 और देखिए 40 तक है यहाँ पर। तो 40 और 45 तक भी आप ले सकते हो, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको 40 तक ले रही हूँ। फिर इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर्स हैं आपके। एक स्क्वायर का एक ग्राफ बनाएंगे हम, एक बार बनाएंगे हम। तो फर्स्ट वाला देखिए 2012, ये 25 तक है, तो ये रहा आपका 25। इसी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 25 पर। ये कौन सा ईयर होगा आपका? 2012, ओके। फिर एक स्क्वायर छोड़ देंगे, नेक्स्ट बार बनाएंगे आप 2013 का जो है 20 तक। तो देखो ये रहा 20 स्केल, स्केल का यूज़ करेंगे आप और बिल्कुल इसकी स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ये 20 और ईयर है आपका 2013। फिर एक बार आप छोड़ेंगे, आपको दे रखा है 2014 30 का, तो ये रहा 30 का स्केल आपका। एक बार ड्रॉ करेंगे आप 30 का, ओके। दिस इज योर 2014। नेक्स्ट है 2015 25। तो देखिए 25 का ये बार था और ये स्केल था, तो इसी के डिस्टेंस का हम एक को ड्रॉ करेंगे बार। इसका मेजरमेंट भी 25 और ये आपका 2015। और लास्ट है आपका 2016 40 का, ये रहा 40। तो यहाँ से आप स्केल ड्रॉ करोगे। ये सब स्क्वायर्स को ही फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है। सारे आप स्क्वायर के थ्रू ही मेज़र करोगे। सो दिस इज द बार ग्राफ। और यहाँ पर आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमने कितने लिए यहाँ पर 5 का डिफरेंस लिया है, तो यह जाएगा आपका 5000, ओके। 5000 कंप्यूटर भी लिख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ।
तो मतलब 1 सेंटीमीटर का हमने 5000 कंप्यूटर माना। वाई एक्सिस पे हमने लिए नंबर ऑफ कंप्यूटर, एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स लिए और इनके हमने बार को ड्रॉ किया। ओके, दिस इज कॉल्ड द बार ग्राफ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बार ड्रॉ किया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपकी बुक में दे रखा है क्वेश्चन है, रीड द बार ग्राफ गिवन इट, राइट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको रीड करके हमको आंसर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। आपको बताना बार ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखिए आपके ग्राफ जो प्लॉट कर रखा है इन्होंने, उसके ऊपर इन्होंने लिख रखा है बार ग्राफ शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस स्टेशनरी आइटम्स। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है, ऑन विच आइटम इज द एक्सपेंडिचर मिनिमम। सबसे कम एक्सपेंडिचर किसका हो रहा है, तो यहाँ पर स्केल देखिए ये 30 सबसे मिनिमम है और ये क्या है आपका चॉक पेंसिल। तो चॉक पेंसिल आइटम पर सबसे ज़्यादा सबसे कम खर्चा हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर होगा चॉक पेंसिल। थर्ड है, व्हाट इज़ द टोटल ईयरली एक्सपेंडिचर ऑन स्टेशनरी। पूरे साल का एक्सपेंडिचर आपको निकालना है। तो सेकंड के लिए आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे। 60 + 40 + 50 + 80 + 30। जब आप इन सबको ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा आपका 260। और ये ध्यान रखना है कि ये आपका 1000 में, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 में आपको क्या करना पड़ेंगे, 3 zeros और लगा लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2,60,000 रुपीज़। या हम इसको लिख सकते हैं 260,000 रुपीज़ में, दोनों ही करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका थर्ड हो गया। फोर्थ है, दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ है, ऑन विच आइटम इज द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम। मैक्सिमम सबसे बड़ा बार कौन सा है, ये वाला देखिए। और ये कौन सी आइटम है, राइटिंग आइटम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइटिंग आइटम्स। फिफ्थ वाला देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन राइटिंग आइटम्स टू दैट ऑन पेपर आइटम्स। इसके लिए हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो में किस किस का निकालना है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर राइटिंग आइटम्स डिवाइडेड बाय पेपर आइटम्स। ओके, तो देखिए राइटिंग आइटम्स हमारी कितनी है, 80,000 रुपीज़ की है। और पेपर आइटम देखिए कहाँ, ये रही पेपर आइटम, ये कितनी है, 60। तो 0 से 0 काट और इसको भी कैंसिल करोगे तो 4/3। तो इनका रेशियो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4:3। इट विल बी योर आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ सक्षम एंड समृद्ध इन फाइनल एग्जाम इज गिवन बिलो। फाइनल एग्ज़ाम के सब्जेक्ट और उसके मार्क्स दे रखे हैं 2 स्टूडेंट्स के। तो हमने वाई एक्सिस पे लिया है मार्क्स और एक्स एक्सिस पे हमने सब्जेक्ट्स लिए हैं। हम एक ही बार में दोनों सब्जेक्ट्स के बार शो करेंगे। देखिए कैसे, पहले हम सक्षम का ड्रॉ करते हैं। सक्षम को हिंदी में मिले हैं 90 और समर्थ को मिले 80। तो देखिए सक्षम का हम 90 ड्रॉ करते हैं। 90 देखिए ये रहा आपका 90, ये एक बार का हमने आधा किया, तो ये किसका है, आपका सक्षम का है, ठीक है। और समर्थ को हिंदी में कितने मिले, 80 मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए 80, तो इसका जो आधा पार्ट होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा 80 का। ये शो कर रहा है 80 और ये शो कर रहा है 90, ठीक है। मैं एक काम कर रही हूँ, समृद्ध के बार को मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर रही हूँ, तो ये क्लियर हो जाएगा। और ये पूरा एक ग्राफ जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी को रिप्रेजेंट कर, मतलब हिंदी में सक्षम के थे 90 मार्क्स और समृद्ध के कितने थे, 80 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में 85 है सक्षम के, तो देखिए 85, 90 और 80 के बीच में होगा। तो यहाँ पर आएंगे ये सक्षम के मार्क्स
85, ये मैंने आधा लिया है, स्क्वायर का आधा। आप देखिएगा उसके अंदर वो लाइन्स है, तो इसका आधा। और इंग्लिश के समर्थ के 90 मार्क्स, तो ये 90 तक उसको हम ड्रॉ करेंगे और समर्थ के बार को हम ऐसे डिनोट कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश के 85 हो गए आपके एक स्टूडेंट के और 90 हो गए आपके दूसरे के। सिमिलरली नेक्स्ट हम लेंगे मैथ्स। मैथ्स में 100 मार्क्स है सक्षम के, तो 100 तक का हम बार ड्रॉ करेंगे आधा। इट शो द 100 और 90 समृद्ध का, ये रहा 90। ठीक है, समृद्ध के बार को हमको डिजाइन करनी है, तो लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका मैथ सब्जेक्ट, राइट। इसी तरीके से साइंस और एसएसटी, उसका भी आप बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सिमिलर तरीके से 2 बार और बनेंगे। यहाँ आप शो कर देंगे, जो सिंपल शो हमने किया है वो हमने क्या किया है सक्षम का, ओके। और जो हमने डिज़ाइन वाला शो किया है बार, ये हमने कर रहा है समृद्ध का, समृद्ध का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो हमने स्केल लिया है वो हमने 1 सेंटीमीटर का लिया है 10 मार्क्स का, क्योंकि 10-10 का डिफरेंस है, तो 10 मार्क्स का हो गया। तो इस तरीके स्टूडेंट यू कैन कंप्लीट द बार ग्राफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।